देखो लड़कियाँ, आज हम आगे का पाठ पढ़ने वाले हैं। द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। इट इज़ अ सिंपल स्टोरी। सी ऑन पेज नंबर 60. We will go through the story. I will read the story for you first. I will explain it in Hindi, and as usual we will take the words and question answers too. देखो लड़कियाँ, एकदम सादी कहानी है। हम ये कहानी देखेंगे। आप आपकी किताब पेज नंबर 60 पे निकालो और कहानी समझने का प्रयत्न करो। कहानी एकदम सरल और आसान है। देखो क्या कहता है वो लेसन। हाँ, स्लोली जेंटली द एग्जॉस्टेड म्यूजिशियन लेड हिज तानपुरा on the carpet. The exquisite strains of Rag Darbari still vibrated within the hall. Emperor Akbar looked up with lit his eyes with admiration. Wonderful, he said, superb. I listen to you every day, but I can't seem to have enough. Tansin bowed in silent gratitude. I think you have the most wonderful voice in the world, said Akbar. देखो क्या हुआ है, घटना क्या है इस कहानी की। धीरे से हल्के से वो संगीतकार ने, थके हुए संगीतकार ने अपने तानपुरे को कारपेट पे रख दिया और अपना गाना, इसका मतलब उसने ख़त्म कर दिया। पर गाना ख़त्म होने के बाद भी वो दरबारी राग जो उसने गाया था, इतने सुंदर ढंग से गाया था कि उसकी गूंज अभी भी मानो उस हॉल में सुनाई दे रही थी। और अकबर ने ऊपर देखा, परंतु उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थी। उसने कहा, सुपर्ब, बहुत सुंदर। मैं रोज़ तुमको सुनता हूँ, पर एक दिन भी मुझे पर्याप्त नहीं लगता कि आप तुम्हारा मैं बस हो गया। ऐसा मुझे कभी भी मेरा मन आपके गाने से भरता नहीं है। और अकबर कहता है कि आई थिंक, मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर आवाज़ तुम्हारी ही है। तानसेन क्या कहता है देखो। बट आई डोंट चेंज शाह, सेड तानसेन विद अ स्माइल। देयर इज समवन हु सिंग्स फार बेटर देन आई डू। रियली, क्राइड द डिसबिलीविंग अकबर। देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट। कैन यू अरेंज इट? तानसेन कहता है कि नहीं शहंशाह, हे सम्राट, मैं नहीं हूँ सबसे सुंदर गाने वाला, या सबसे सुंदर गायक, सबसे अच्छा महान गायक मैं नहीं हूँ। दुनिया में और एक जन है जो मुझसे बहुत अच्छा बेहतर गाता है। अकबर को बड़ा आश्चर्य लगता है। ही सेड, फिर उनको हमने अपने दरबार में गंवाना चाहिए। तुम उसको, उनका गाना हमारे दरबार में रखोगे क्या? तानसेन क्या कहता है देखो। तानसेन shook his head. I am afraid he will not come, sir. What? Not even if he hears that the emperor himself has summoned him. तानसेन कहता है कि मुझे नहीं लगता वो अपने यहाँ अपने दरबार में आकर गाना पेश करेंगे। अकबर को बड़ा आश्चर्य होता है। अकबर कहता है, क्या एक सम्राट ने बुलाने के बावजूद भी वो नहीं आएगा? तानसेन सेज, नो, नॉट इवन देन। वो एक आध बार नहीं भी आ सकते। दिस रिप्लाई वुड हैव एनरेज्ड एनी अदर एम्परर। एनरेज्ड नया शब्द आया है, मतलब ऐसा जवाब से कोई भी राजा बहुत क्रोधित होता था। अकबर को छोड़कर तो निश्चित ही कोई भी राजा क्रोधित होता था। बट अकबर वॉज डिफरेंट। ही वॉज नॉट लाइक अदर किंग। what happened? But Akbar was different. Very well, Ustad ji, said Akbar, smiling into Tansen's half-scared eyes. He said, if he doesn't come, I shall go to him myself. Will you take me to him? Yes, sir. Provided you do not come as the emperor of Hindustan, I shall go as a humble lover of music. अकबर हमें बाकी राजाओं के जैसा नहीं था। उसने कहा, ठीक है उस्ताद जी, कोई बात नहीं। यदि वो नहीं आना चाहते तो नहीं आए तो भी चलेगा, पर मैं वहाँ पे तो जा सकता हूँ। हम उसके पास जाएंगे और फिर वहाँ पे हम गाएंगे। ये तो हो सकता है, क्या आप मुझे वहाँ पे लेकर जाओगे? ऐसा अकबर ने तानसेन से पूछा। तानसेन ने क्या कहा कि यस, आई विल टेक यू टू हिम, बट इफ़ यू डोंट कम एज द एम्परर। आप वहाँ पे आ सकते हैं, पर राजा बोलकर यदि आप आते हो तो अगेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। Then again Akbar said, yes, I would come there as a humble lover of music. मैं एक संगीत का चाहता,
फैन आपकी भाषा में इस रूप में वहाँ पे आए तो चलेगा क्या? यस। अब देखो आगे क्या होता है। सेंट हरिदास वॉज द मैन Tansen had spoken of. He had been Tansen's music teacher and he lived the austere life of a hermit. When Tansen and the emperor reached his hut, he was busy with his daily chores. When they asked him to sing, he smiled but said firmly, I am long past the age for singing. Even his favorite pupil could not persuade him to change his mind. हरिदास वो आदमी था तानसेन ने जिसके बारे में कहा था, मतलब तानसेन का जो म्यूज़िक टीचर था, ही वॉज हरिदास। तानसेन का म्यूज़िक टीचर वो जंगल में रहता था। तानसेन राजा अकबर को म्यूज़िक टीचर के पास जंगल में ले गया। वहाँ पे एक बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन वो म्यूज़िक टीचर जी रहा था, मतलब वैसा ही जीवन वो अपना बिता रहे थे। जब राजा मतलब अकबर और तानसेन वहाँ पे गए तो उन्होंने क्या देखा कि ये उसके म्यूज़िक टीचर सेंट हरिदास अपने रोज के काम में व्यस्त है। जब उन्होंने गाने से कहा, व्हेन तानसेन एंड अकबर आस्क्ड हिम और रिक्वेस्टेड हिम टू सिंग, जब उन्होंने उनको गाने से कहा तो उसने हंसकर परंतु एकदम डट कर कहा कि नो, आई एम लॉन्ग पास्ट द एज फॉर सिंगिंग, कई साल हो गए मैंने तो गाना बंद कर दिया है। इवन माई फेवरेट प्यूपिल यानी विद्यार्थी, संगीत के दुनिया में शिष्य कहा जाता है ना। तो उन्होंने कहा कि मेरा प्यारा या पसंदीदा शिष्य भी मुझे गाने को नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने गाना बहुत पहले बंद कर दिया है। बट तानसेन न्यू, देखो अब आगे, तानसेन न्यू हाउ टू गेट अराउंड हिम। ही ऑफर्ड टू सिंग बिफोर हिज गुरु एंड ही मेड अ डेलिबरेट मिस्टेक। दैट्स नॉट द राइट नोट, तानसेन क्राइड हिज टीचर, अमेज्ड, व्हाट हैज़ हैपन टू यू। हाँ, अब तानसेन ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं गाते हो, मैं गाऊंगा, वो तो चलेगा। और तानसेन ने जानबूझकर एक सुर गलत लगाया। तब जब तानसेन ने एक सुर गलत लगाया तब उसके अध्यापक व शिक्षक गुरु ने कहा कि अरे तुम क्या गा रहे हो, ऐसा नहीं गाया जाता है, क्या गा रहे हो आप, क्या हुआ है आपको। और फिर आगे टीचर ने खुद गाना शुरू कर दिया क्योंकि उसको ठीक करना था, करेक्ट करना था। जैसे आपने बार बार गलती की तो आपकी टीचर अध्यापिका आपके नोटबुक पे लिख देती है ना कि ऐसा नहीं लिखने रहता, उसी प्रकार से तानसेन डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड हिज टीचर एंड ही मेड द सेम मिस्टेक अगेन। Exasperated, Saint Haridas took the tanpura from Tansen's hands and sang the right note. Then he went on to the next and the next. तानसेन को फिर भी समझा नहीं। जब उन्होंने उसके गुरु ने ये गलती सुधार के दी, बताई कि यहाँ पे गलती हो रही, फिर भी तानसेन ने गलती सुधारी नहीं। बार बार एखादा व्यक्ति गलती कर रहा है तो सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, चिढ़ जाता है, इरिटेट होता है ना। हम करते हैं क्या इरिटेट, बहुत बार दूसरों को करते हैं, चिढ़ाते हैं। वैसे ही ये गुरु यहाँ पे चिढ़ गए तानसेन के और उन्होंने खुद ही तानपुरा अपने हाथ में लिया। बार बार माँ अपने को बोलती है कि काम अच्छे से करो, ये इस प्रकार से करो। जब वो नहीं करते हैं तो क्या करती है, खुद ही अपने हाथ में लेकर वो काम करना शुरू कर देती है। उसी प्रकार से हरिदास ने वो तानपुरा तानसेन के हाथ से ले लिया और खुद का गाना शुरू कर दिया। और गाना शुरू करते उन्होंने बता दिया कि देखो ये सुर ऐसा लगाने का है, और इस प्रकार से तो वो गाते ही गए अब, और यही वो चाहते थे। देखो आगे क्या है। द म्यूजिक स्प्रेड अक्रॉस द फॉरेस्ट लाइक द फर्स्ट ग्लीमर ऑफ डॉन और द फ्रैग्रेंस ऑफ जस्मीन। Both Akbar and Tansen listened to him as if they were hypnotized, and the emperor realized that Tansen had spoken the truth. He had not known that music could be like this. He had certainly never heard anything like this. अब जैसे ही संत हरिदास का गाना शुरू हुआ, वो पूरे संगीत ने जंगल को भर दिया। संगीत के सुरों ने जंगल को भर दिया, मानो कि जस्मीन, यहाँ पे जस्मीन यानी एक बहुत सुगंधी फूल होता है चमेली के जैसा, और वो सुर, उसका जो सुगंध है जैसे पूरे माहौल में भर जाता है, वैसे इनके सुर पूरे जंगल में भर गए
और अकबर और तानसेन ऐसे मानो सम्मोहित होकर वो गाना सुनने लगे। आज तक ऐसा गाना उन्होंने दोनों ने कभी भी सुना नहीं था। अब आगे देखो क्या है। As they walked back, the emperor suddenly broke the silence to ask Tansin, "Why can't you sing like him, उस्ताद जी?" अब अकबर तो राजा था, सम्राट था, उसको तो रोज़ ऐसे ही कुछ अच्छी गाने सुनने थे, चाह थी उसको, वो गाने का शौकीन था। फिर उसने वो रोज़ तो इधर जंगल में आकर गाना नहीं सुन सकता था। उसने उस्ताद जी से पूछा, यानी किसे, तानसेन से पूछा कि तुम क्यों अपने गुरु जैसा नहीं गा सकते, तुमको भी ऐसा गाना आना चाहिए ना। तानसेन का जवाब देखो कैसा है। तानसेन स्माइल्ड, शहंशाह, आई सिंग एट योर कमांड, द कमांड ऑफ द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, बट गुरुजी सिंग्स फॉर वन हु इज मास्टर ऑफ इवन किंग्स गॉड। हिज म्यूजिक स्प्रिंग्स फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ हिज सोल, फ्री एंड अनआस्क्ड फॉर। हाउ कैन आई एक्सपेक्ट माई म्यूजिक टू बी सो ब्यूटिफुल एंड डिवाइन। तानसेन को जवाब देखो क्या है, जरा ध्यानपूर्वक। तानसेन ने क्या कहा, तानसेन ने हंसकर कहा कि हे देखो सम्राट, मैं तो आपके आदेश पर गाता हूँ। आप कौन हैं, इस हिंदुस्तान के सम्राट, मैं सम्राट के आदेश पर गाता हूँ। और मेरे गुरुजी किसके आदेश पर गाते हैं, राजाओं के, सम्राटों का सम्राट, उसके आदेश पर गाते हैं। मतलब कौन, भगवान। भगवान की जब सूचना होती है तब वो गाते हैं, इसलिए उनका संगीत तो उनके आत्मा से बाहर आता है। किसी की सूचना पर, किसी के आदेश पर उनका संगीत नहीं आता है। और मैं कैसे अपेक्षा कर सकता हूँ कि जिनका संगीत इतनी पवित्र सूचना आने पर गाता आता है तो उतना ही पवित्र मेरा संगीत हो, उतना ही दैवी, डिवाइन, यानी यहाँ पे ने डिवाइन का अर्थ ही दैवी, यानी चमत्कार पूर्ण, आश्चर्य से भरे हुआ ऐसा संगीत मेरा होगा, ऐसी मैं अपेक्षा भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मेरे गुरु का संगीत है। इसीलिए उनका गाना हमेशा ही मेरे गाने से श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा। इसलिए जब भी हमको लगेगा तो हमको उनका गाना कहाँ जाकर सुनना पड़ेगा, उनके घर जाकर सुनना पड़ेगा, ना ही कि हमारी सूचना पर वो गाएंगे। मैं सूचना पर गाता हूँ, आपकी सूचना पर गाता हूँ, और वो भगवान की सूचना पर गाते हैं, तो निश्चित ही उनका गाना अच्छा होगा, है ना। हमने वैसा नहीं करना है, किसने भी सूचना दी है तो हमने काम व्यवस्थित करना है। टीचर ने भी बोले शब्दार्थ याद करो तो करना है, मम्मी ने भी बोले तो शब्दार्थ याद करो, करना है, अच्छे से करना है। अपन इतने बड़े अभी है नहीं, हाँ, गुड। मैं ब्लॉग में शब्दार्थ और पैसेज छुड़ा के भेज देती हूँ, ओके।